जलालपुर में एक टुनटुन झा नाम के ठग रहते थे। इनके साले साहब हलालपुर के रहने वाले थे। वे भी नंबर वन के ठग थे। उसे लोग सुन सुन झा भी कहकर पुकारा करते थे। टुनटुन झा का एकमात्र लड़का चुनचुन झा बहुत तेज था। एक दिन टुनटुन झा पर लोग सिधार गए। पिता के अर्जित धन से कुछ वर्ष चुनचुन झा ने खूब मौज मस्ती में गुजारे, लेकिन 2 वर्षों के पश्चात ही घर बिल्कुल खाली हो गया। चुनचुन झा से एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब फूटानी का युग नहीं रहा। कुछ काम नहीं करोगे तो एक निवाला भी मिलना मुश्किल है। इसलिए कुछ काम करो। छोटे तो अब हो नहीं, शादी भी करनी है। काम नहीं करोगे तो बेटी कौन देगा। माँ ने समझाया, हाँ माँ, तुम्हारा कहना गलत नहीं है। ऐसा काम करूँगा जिससे तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी हो जाएं। वह माँ को चुनचुन झा ने आश्वासन दिया। माँ बोली, बेटा, इस बूढ़ी अवस्था में पुत्र वधू का मुख भी देख लेना चाहती हूँ। पहले तो लड़के लोग लड़कियों को पसंद अपसंद करते थे। नगर में आज बराबरी का युग है। इसलिए तुम अपने कर्म से इतना धन अर्जित करो कि हमें खूबसूरत बहू मिले। चुनचुन झा ने देर नहीं की। माँ के चरणों में सिर नवाया तथा दाहिनी हथेली को पैर से छुआकर अपने ललाट एवं छाती का स्पर्श कराया और बोला, शुभ काम में देरी कैसी। जाता हूँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। क्योंकि कहा गया है, जो कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए विलंब करना उचित नहीं होगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, तुझे हर कदम पर सफलता मिले बेटा। चुनचुन झा घर से चला गया। बगल की दुकान पर जाकर चने खरीद लिए और खाते हुए नाना के गांव में पहुंच गया। सोचा, बापे पूत बरापत घोड़ा, नहीं बहुत तो थोड़ा थोड़ा। क्यों ना अपना ठगी का धंधा अपने नाना श्री के यहाँ से ही प्रारंभ करूं। नाना के घर के नजदीक पहुंचा तो देखा कि उसका मामा बगल की जमीन पर हल चला रहा है। चुनचुन झा चने फांकते हुए मामा के पास जा रहा था। मामा की नजर भांजे चुनचुन झा पर पहले ही पड़ गई। कहो भांजे, कहाँ से आना हो रहा है। सब ठीक ठाक तो है ना। ठीक ठाक क्या होगा मामा, पिताजी के गुजरने के बाद नमक तक जुटाना मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं, बिना नमक के चने खा रहा हूँ। भांजे ने ठगने का शब्द जाल मामा के ऊपर डाल दिया। क्यों भांजे, अरे जाओ ना, अपनी मामी से मांग लो क्या लगा है नमक में। नहीं मामा, ऐसे ही खा लूंगा। धुर पगला कहीं का। अरे लाज की क्या बात है, जाओ ना, अपनी मामी से मांग लेना। मामा ने जिद की। अच्छा ठीक है मामा, अब आप इतना कहते हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मामी नमक नहीं देंगी। क्यों, आश्चर्य से क्यों नहीं देगी। भांजा, इसलिए कि वह बहुत कंजूस हैं। तुम जाओ तो पहले मांग कर भी देखो। थोड़ा सा नमक कौन सी बड़ी चीज है। मामा ने भांजे से कहा। चुनचुन झा मामी के पास पहुंच गया। मामी, मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। आप जल्दी दीजिए तो जाकर अपना काम शुरू करूं। चुनचुन झा नमक की जगह रुपए मांग बैठा। रुपए तो नहीं है बाबू, कहाँ से दूं। मामी ने सम्मानपूर्ण स्वर में बहाना किया।
मैं अभी अभी मामा को बोलकर आया हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो फिर से पूछवा दूंगा। और मामा जहाँ हल चला रहे थे उधर ही मुंह करके आवाज दिया, मामा मामी नहीं देती हैं, कहती हैं कि है नहीं। धुर्त पगली कहीं की, अरे अपना ही भांजा है, दे दो, क्यों बहाना करती हो? कौन बड़ी चीज है? मामा ने घर की ओर आवाज देकर कहा। मामी ने समझा, उसके पति ने तो आदेश दे ही दिया है। अतः अंदर अलमारी से रुपए 1,000 निकालकर भांजे को दे दिए। चुनचुन झा और विलंब क्यों करे? रुपए का बंडल ज्यों ही हाथ में पड़ा, बिना गिने सिने मामी से विदा ली। मैं बहुत जल्दी ये रुपए वापस कर दूंगा मामी जी। मामी जी को चिंता नहीं करने कहिएगा। वह घर से तो धीरे धीरे निकला, लेकिन घर से बाहर होते ही घोड़ों जैसी टापों में भागा। इधर लगभग घंटा भर के बाद मामा जब हल बैल लेकर आया तो थोड़ा सा नमक मांग रहा था, तो तुम बहाना क्यों बना रही थी? एक तो कभी कुछ मांगने नहीं आया था। अपनी पत्नी को समझाना ही चाह रहा था कि पत्नी बोल पड़ी, 1,000 रुपये लेकर गया है भांजा तुम्हारा। रुपए की बात सुनकर मामा ने अपना सिर पीट लिया। दत्त तेरी की, मैंने तो कहा था नमक देने की बात। मुझसे तो यहाँ भांजे ने रुपयों की बात नहीं कही। आपने कहा दे देने को, सो मैंने दे दिए, पत्नी बोली। साला ठगी भांजा ठग हुआ। मैं क्या जानता था कि अपने मामा मामी के पास आकर चूना लगा जाएगा। अब ठग ही लिया है तो क्या किया जाए, अपना भांजा ही है। दीदी को बोलकर भी तो रुपए मिलने वाले नहीं हैं।